Good morning, all of you. How are you all? My name is कविता. आज हम आपको पाठ 3 कितने कौवे पढ़वाते हैं। बच्चों, हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पाठ 3 कितने कौवे। देखो बच्चों, अच्छे से सुनना। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम नाम का बुद्धिमान दरबारी था। महाराज आए दिन उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उल्टे पुल्टे सवाल उससे किया करते थे, पर तेनालीराम भी कम नहीं थे। वह अपनी हाजिर जवाबी से महाराज और सभी दरबारियों का मुंह बंद कर दिया करते। एक दिन कृष्णदेव राय तेनालीराम तथा अन्य दरबारियों के साथ महल की छत पर खड़े हो गए। उनकी नजर ऊपर उड़ते हुए कौवों पर पड़ी। बस फिर क्या था, उन्हें तेनालीराम को छेड़ने का एक ही बहाना मिल गया। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, बताओ, क्या तुम बता सकते हो कि हमारी राजधानी में कुल कितने कौवे निवास करते हैं? क्या क्वेश्चन किया बच्चों? बताओ, क्या तुम बता सकते हो हमारी राजधानी में कुल कितने कौवे निवास कर सकते हैं? तेनालीराम तपाक से बोले, क्यों नहीं महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर तेनालीराम गिनती एकदम सही सही बताता। महाराज ने कहा, जी हाँ महाराज, एकदम सही बताऊंगा। तेनालीराम ने आत्मविश्वास के साथ कहा। तो ठीक है, उन्हें 2 दिन का वक्त दिया जाता है। ऐसा कहकर महाराज वहां से चले गए। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण तेनालीराम महाराज का प्रिय बन चुका था। इस बात से अनेक दरबारी तेनालीराम से चिढ़ने लगे। तेनालीराम से चिढ़ने वाले दरबारी यह बात सुनकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगे, परिंदों की गिनती भी भला कहीं संभव है। चलो अच्छा है महाराज, वैसे ही तेनालीराम को हम सबसे अधिक अक्लमंद समझते हैं। अब जब तेनालीराम सही गिनती नहीं बता पाएगा तो उसे दंड अवश्य मिलेगा और महाराज उसे अक्लमंद समझना छोड़ देंगे। 2 दिन के बाद दरबार लगा। महाराज ने आते ही पूछा, तेनालीराम, तुमने कौवों की संख्या पता कर ली? जी हाँ महाराज, हमारी राजधानी में कुल 1,50,999 कौवे निवास करते हैं। क्या बताया इन्होंने? हमारी राजधानी में कुल 1,50,999 कौवे निवास करते हैं। महाराज, यदि आपको मेरी बात पर शक है तो आप गिनवा कर देख सकते हैं। महाराज ने कहा, लेकिन गिनती सही नहीं निकली, संख्या कम या ज्यादा निकली तो? अब तक दरबारी मन ही मन मान चुके थे कि तेनालीराम को सजा मिलना लगभग निश्चित ही है। वैसे ही उन्होंने तेनालीराम को कौवों की गिनती करते हुए देखा ही न था, अतः उन्हें पता था कि तेनालीराम की गिनती सही निकल ही नहीं सकती। पर तेनालीराम ने आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, यदि गिनती में गलत निकली तो उसका भी कोई कारण अवश्य ही होगा। क्या कारण हो सकता है? महाराज ने पूछा। तेनालीराम ने जवाब दिया, यदि राजधानी में कौवों की संख्या कम निकलती है तो उसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ से कुछ कौवे राजधानी के बाहर रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। और यदि संख्या अधिक निकलती है तो महाराज, इसका मतलब साफ है कि हमारी राजधानी में रहने वाले कौवों की कुछ रिश्तेदार अपना इष्ट मित्र इससे मिलने यहाँ आए हुए हैं, वरना कौवों की संख्या 1,50,999 ही होगी। तेनालीराम ने मंद ही मंद मुस्कुराते हुए कहा। तेनालीराम से ईर्ष्या रखने वाले दरबारी एक बार फिर मन ही मन कूड़ कर रह गए, क्योंकि इस बार भी तेनालीराम अपनी बुद्धि और चालाकी से सबकी बोलती बंद कर चुका था। सीख, हमें दूसरों के गुणों से चिढ़ने की बजाय अपने अंदर गुण पैदा करने चाहिए तथा हर स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। क्या सीख मिली इस पाठ से? हमें दूसरों के गुणों से चिढ़ने की बजाय अपने अंदर गुण पैदा करने चाहिए और हर स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए।
देखो बच्चों, ये है आपका तेनालीराम महाराज का प्रिय क्यों था? अपनी सुंदरता के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण या अपने धन के कारण? किसके कारण? अपनी बुद्धिमत्ता के कारण। नंबर 2 है ख महाराज का नाम क्या था? महाराज का नाम क्या था? कृष्णदेव राय, लक्ष्मण देव राय, रामदेव राय। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। महाराज ने कौवों को गिनने के लिए तेनालीराम को कितने दिनों का समय दिया? 1 दिन का, 3 दिन का, 2 दिन का? बताओ बच्चों। 2 दिन का। गुड, वेरी गुड। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तेनालीराम हाजिर जवाब थे। यस। ख तेनालीराम द्वारा कौवों की संख्या बताने पर दरबारी प्रसन्न हुए? नो। ग दरबारियों ने तेनालीराम को कौवों की गिनती करते हुए देखा था? नो। अब देखो बच्चों, दिए गए शब्दों को रिक्त स्थान में भरिए। महाराज की नजर ऊपर उड़ते हुए किस पर पड़ी? कौवों पर। किस पर पड़ी? कौवों पर। ख हमारी राजधानी में रहने वाले कौवों के कुछ रिश्तेदार तथा इष्ट मित्र इससे मिलने यहाँ आए हुए हैं। नंबर 3 तेनालीराम अपनी बुद्धि और चालाकी से सबकी बोलती बंद कर चुका था। सामान्य ज्ञान के आधार पर वाक्यों के सामने सत्य तथा असत्य लिखिए। कौवों की गिनती करना संभव था? असत्य। कौवों की गिनती करना संभव था? असत्य। नहीं था ना। ख आकाश में उड़ते तारे होते हैं। आकाश में उतने तारे होते हैं जितने सिर में बाल। सत्य। भारत की राजधानी दिल्ली है। सत्य। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। ग कौवा घर की छत पर या मुंडेर पर बोलता है तो यह माना जाता है कि हमारा कोई रिश्तेदार या प्रियजन आएगा। सत्य। वेरी गुड। बेटा अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महाराज ने कौवों की संख्या के बारे में तेनालीराम से क्या पूछा? देखो क्या पूछा। महाराज ने पूछा कि बताओ तेनालीराम अपनी राजधानी में कुल कितने कौवे रहते हैं। क्या पूछा? महाराज ने पूछा कि बताओ तेनालीराम अपनी राजधानी में कुल कितने कौवे रहते हैं। ख तेनालीराम ने कौवों की संख्या कितनी बताई? 1,50,999। कितनी बताई बेटा? 1,50,999। वेरी गुड। तेनालीराम ने गिनती कम या अधिक निकलने के बारे में क्या तर्क दिया? तेनालीराम ने कहा अगर कौवों की संख्या कम है तो इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने मित्रों से मिलने गए हैं, और यदि अधिक है तो कुछ कौवे अपने मित्रों से मिलने यहाँ आए हैं। वेरी गुड। बेटा अब आपको देखो मैं बताती हूँ दोबारा। क्वेश्चन नंबर आपके 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, ये आपको डू इन बुक, आपको यानी कि बुक में फिल करना है। और नोटबुक में क्या करना है? देखिए नोटबुक पे आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको नोटबुक में करना है। दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान भरिए। ये आपको नोटबुक में करना है। ओके। और क्या करना है आपको नोटबुक में? क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको नोटबुक में फिल करना है। ओके, थैंक यू।